एवरीवन, चलो मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, दो भाई एक घर में रहते हैं और दोनों के पास कुल मिला के कुछ पैसे होते हैं। उन पैसे को क्या करना है, एक साथ उनके पिताजी को देना है। ये ऐसे सोचते हैं दोनों के पास। फर्स्ट वाला जो भाई है उसका नाम मैं यहाँ पे राम ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं श्याम। ये दो भाई होते हैं, ये दोनों के पास कुछ पैसे होते हैं। तो वो पैसे क्या करना है, उनको उनके पिताजी को देना है, यानी कि उनके फादर को। दोनों को पैसे के, क्योंकि दोनों काम करते हैं। इट विल बी द एज ए एम्प्लॉय, बोथ आर वर्किंग। सो जो भी मंथली सैलरी होती है, जो भी उनके पास पैसा वो पिताजी के पास देते हैं। और इस मंथ में इनके पास होते हैं 25 रुपीज़ और इनके पास होते हैं 21 रुपीज़। दोनों के पास मिला के दोनों का टोटल क्योंकि इनको देना है। लेकिन ये कहता है कि मैं पिताजी को तेरी जितने हैं उतने ही इनसे दुगने, यानी कि इतने टाइम्स 21 जो है इनके पास पैसे थे वो 25 टाइम्स मैं पिताजी को दूंगा। कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। यानी कि इनके अगर 21 है और इतने टाइम्स देना है 25 टाइम्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको गुनना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। सो ये करते हैं, चलो हम एक काम करेंगे, ये हम पिताजी को देंगे। ये बोलता है ठीक है, तो क्या कर इस समय मेरे यानी कि 25 टाइम्स तू ज़्यादा पिताजी को दे। ठीक है, तो क्या करेंगे ये दोनों? सिंपल सी बात है, क्या करेंगे दोनों? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, और जो भी पैसा आएगा वो उनके पिताजी को देंगे। सी विल सी फर्स्ट, यहां पे देखो 25 इंटू 21 अब ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके उनके पिताजी को देने हैं पूरे पैसे। कितने होंगे वो हम देखेंगे आप यहाँ पे। ओके, नाउ डू दिस। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। आप क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सेकंड नंबर है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे और एक बॉक्स बनाएंगे। बना दिया, ये हो गया। अभी इसका तो काम खत्म हो गया। अब इससे इसे मल्टीपल करो। 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, देन 2 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 1, कितने हो गए ये फर्स्ट 0 एज इट इज, यहाँ पे 0 लेना है हमें। इसके बाद ये 0 का मतलब हम यहाँ पे एडिशन का भी सिंबल दे सकते हैं और 0 का भी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो ये पिताजी को कितने पैसे देंगे बोलो यहाँ पे लास्ट। ओके, यू विल नॉट एबल टू डू डाउन साइड, आई विल शो यू here properly. Okay, just minute। ये क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे ये अब यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 5 जा 10 कैरी 1, देन 2 2 जा 4 प्लस 1 5। नाउ नेक्स्ट डू हियर एडिशन ऑफ दिस 2। दोनों की क्या करना है हमें, एडिशन करनी, इसकी और इसकी। यहाँ पे क्या जाएगा 5 0 5, 2 0 2 और 5 जा 5 आ गया। ये इस तरह आप पिताजी को कितने पैसे देंगे, कितने देंगे 525 रुपीज। यानी कि ये दोनों के अगर ये 25 है और ये 21 है, तो ये दोनों की मिला के पिताजी को कितने पैसे देंगे, ये
525 रुपीज। ऐसे हम ये मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब है ये इस सभी के चीज पे जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं इस पे आपको क्या ध्यान में आता है, यहाँ पे आप ये ध्यान में आता है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं ये है सिंपल सी बात मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट इनटू टू डिजिट। उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है व्हाट इज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट इनटू टू डिजिट। सो we'll see in this video how we can calculate multiplication of two digit into two digit. Now I am going to explain with another example. See, यहाँ पे हम see here another example will take 22 into 15 22 into 15। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या है वो, टू डिजिट इंटू टू डिजिट। व्हाट इज द आंसर, सी सिंपल वे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हाँ, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 here done. Now we have to write down here plus sign or 0. Now 1 2 जा 2 1 2 जा 2। आप इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन 0 1 plus 2 3 1 plus 2 3। Like this you can calculate the multiplication of these two number. See, multiplication of these two number. What is the answer? 22 into 15. What is the answer? Answer is 330. Like this you can calculate any number. Now next example we'll see here. 37 into 21. 37 into 21. Now see, we'll calculate this. See, now calculate it. How we calculate? 1 7 the 1. Okay. 1 3 the 3. जैसे मैंने यहाँ पे बोला है क्योंकि दो नंबर है और एक हमें आगे लेना है। 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 how many, sorry 7, how many 7। then we have to addition of these two number, add this 7 0 7 plus 0 7, 4 plus 3 7 and 7 as it is 7. What is the answer? Like this your answer you will get 777. How many 777. Like this you can calculate any two digit number into two digit number. I hope you will be understand about this. Again I will explain with another example. See here, we will take another example. See, 42 into 33. इस एग्जाम्पल फिर से हम देखेंगे how it will be identified. What will be the answer? Write down here 42. Sorry, downside just we'll see properly. 42 into 33. आप इनको क्या करते हैं, कैलकुलेट। हाँ, 3 2 जा
6. 3 4s are 12. How many? 12. Then here 0 or plus sign as per your. Then 3 2s are 6. 3 4s are 12. Yes. Now do here addition. 6 plus 0 6. 6 plus 2 8. 1 plus 2 3 and 1 is as it is 1. Like this you can calculate easily any multiplication of 2 digit into 2 digit. This is the 6. Okay, I hope everyone understood about this multiplication. Same things if you want to do, you can practice more and more about this multiplication. Okay. Now next point we will see about story sums. How will you calculate story sum? Same as you calculated in previous point, but this is the story sums of 2 digit into 2 digit. So we can easily calculate about this. What is the first question? See, I will show you here. In a buses 45 people can travel. Then how many people can travel in 17 such buses? How many people can travel in a single bus? 45, and we have to calculate the total people can travel in 17 buses. So we have to start now. First, one bus equal to how many people? 45 people. Then 17 buses equal to how many? We have to calculate this. First of all, we have to think about the two numbers, then we have to calculate. What is here? One bus equal to 45 people, then 17 buses equal to how many? Then we have to now start. First of all, write down here 45 into 45 into 17. Calculate this. 7 5s are 35. Carry 3. 7 4s are 28 plus 3. How many? 31. Now plus or 0 as per your convenience. 1 5s are 5. 1 4s are 4. Now addition of these two. 5 plus 0, 5. 5 plus 1, 6. And 4 plus 3, 7. This is the your total. Means you can easily calculate. What is the answer? 765. How many people can travel in 17 buses? 765. Then same, we have to write down your answer in word. How many people? 765 people can travel in how many buses? 17 buses. Like this you can write down your answer. Now next, in that next example we can see on that side I have written there are 42 coins in a box. Then how many coins will be there in 16 such boxes? First of all, one box equal to how many coins? One box equal to 42 coins. Then we have to find 16 boxes equal to how many coins? Okay. Then we have to find it. Easily you can calculate. Now I will start now here.
how to find? Same process. Write down here. 42 into 16. Now calculate it. 6 to the 12. Carry 1. 12 2. Carry 1. 6 4 the 24 plus 1. How many? 25 plus or 0. Then calculate about this. Next step. 1 to the 2 or 1 4 the 4. Now addition of these two steps. 2 5 plus 2 7 and 2 plus 6 4 plus 2 6. What is the answer? Answer is 672. How many? 672. Then we have to write down new word because of this is the story sums. 672 coins will be in 16 boxes. How many coins? 672 coins will be in 16 boxes. Like this you can calculate easily. Sorry, you can write like this also, no problem. This is the story sums. You can easily find out any story sums and you can solve easily. Like this you can solve all the story sums. So thank you.